से किया। मैं भी आप सबों का स्वागत इस्तकबाल तहदिल से करता हूँ, खुश आमदीद तहदिल से करता हूँ। ओ खुश आमदीद से याद आया, बस इसी खुश आमदीद में मिस सादिया एंड ग्रुप डांस परफॉर्मेंस को लेकर के आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों उन लोगों का इस्तकबाल, स्वागत, खुश आमदीद जबरदस्त तालियों से करें। Suri
में से हमारे हर दिल अजीज साथी जनाब नियाज अशरफ साहब जो बेंगलोर से तशरीफ वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं छोटा सा एक मोटिवेशन स्पीच देने आया हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड ऑल माय गेस्ट। आज मैं बेंगलोर से सिर्फ इस रियूनियन को अटेंड करने के लिए आया हूँ। ये ऐसा वक्त है कि ये कभी भूला नहीं जा सकता। लास्ट ईयर एक साल पहले आए थे, जो 35 साल के बाद हम लोग सब मिले थे, और ये दूसरा साल अटेंड करने आया हूँ जो इमेजिन से मतलब बियॉन्ड इमेजिन है। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जो इंसान भूल नहीं सकता है। जावेद साहब ने बताया, तनवीर ने बताया कि हम लोग कैसे मिले। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। ये जिंदगी में ऐसा मौका होता है जहाँ पे कभी कभी इंसान अपनी सोच से भी उसको मतलब उसके ज़हन में आ नहीं सकता है। इसी तरह डिफरेंट लोकेशन पे सब लोग पढ़ने के बाद चले गए, एजुकेशन हासिल किया, कोई डिफरेंट फील्ड में अपने अपने लेवल पे पहुंचा। उसमें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कोशिश किया, थोड़ा मैं शेयर करता हूँ। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो 10 मिनट के बाद कल रात भर आने की खुशी में मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं, सोए नहीं। सुबह पहुंचा बागडोगरा। अब मैं आपको बोल नहीं सकता कि हर वो लम्हा ये किशनगंज पहुंचने के लिए, मुझे इंसान स्कूल पहुंचने के लिए इतना बेताब कर रहा था। जो पहुंचने के बाद जो उसका एहसास हुआ है वो आज यहाँ स्टेज पे पहुंचाया है। आज की शाम एक खास है जो 36 इयर्स के बाद फिर से दोबारा हम मिल रहे हैं, क्योंकि ये यादगार किशनगंज ने इंसान स्कूल ने दिया है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिंदगी में जो लड़ता है, जो फेस करता है, वही आगे बढ़ता है। हमने स्कूल कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे ऐसे वक्त को फेस किया और आगे बढ़ा। उसमें ऐसे वक्त भी आए कि इंसान कहीं पे टूट जाता है, कहीं पे बिखर जाता है, लेकिन एक ही इंसान का हिम्मत है, जो जज्बा है, वो उसको पीछे नहीं छोड़ता, उससे इंसान आगे बढ़ जाता है। आपने बहुत से ऐसी कहानी सुनी होगी, बहुत से ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा होगा। उसमें एक मैं सचिन तेंदुलकर का नाम लेता हूं। वो जब प्रैक्टिस करने जाता था, जब उसका टाइम होता था मॉर्निंग में 8 o'clock प्रैक्टिस करने का, तो वो 7:30 पहुंच जाता था वहां पे। बाकी लोग 7:45 8 o'clock आते थे। उसने ऐसी मेहनत की कि आज वो क्रिकेट का एक बादशाह बना। तो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, सब में ऐसे वक्त आते हैं। उम्र की कोई तकाजा नहीं होता। उम्र में छोटे ऐसे वक्त भी आते हैं जिसमें इंसान आगे बढ़ सकता है,
उसको कभी भी ये नहीं सोचना कि हम हार गए। मेरी उम्र बोलना नहीं चाहिए, 53 ईयर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 25 साल एक कंपनी में काम किया और एक बिजनेस शुरू किया हूं। मैंने KFC कंपनी का नाम सुना है, आप लोगों ने सब जानते हैं। मैंने उसकी बुक पढ़ी थी। 63 ईयर्स में वो रिटायर्ड मिलिट्री मैन अपनी जिंदगी से सब कुछ हार चुका था। उसकी वाइफ ने उसको डाइवोर्स कर दिया, बेटी ने उसको छोड़ दिया। उसके पास कोई रास्ते नहीं थे सिवाय कि वो अपनी लाइफ से वो सुसाइड कर ले। तो एक दिन वो बैठा, सोचा क्या करूं। उसने एक रेसिपी तैयार किया और उसने कई हजार घर जाके बेचने की कोशिश की जहां से उसको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। उसके बाद बहुत दिनों के बाद उसको ऑर्डर आना शुरू किया। जब वो एक लेवल में पहुंचा, आज दुनिया में KFC पूरी दुनिया में उसकी शॉप है, उसकी दुकानें हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, एक हार्ड वर्क ही है जो अपनी मकसूद में पहुंचाता है। आप एक एम बनाएं, आप एक अपने टारगेट को बनाएं जहां पे आपको पहुंचना है। उसमें बहुत परेशानी आएगी, चाहे वो छोटे जगह से हो, चाहे वो छोटे बड़े शहर से हो। आप चाहेंगे तो आज भी कुछ कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे जो आज इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम भी इसी इंसान स्कूल में पढ़ते थे, ट्रेन पे आते थे। बस की बहुत उस वक्त बहुत खराब ऐसी बस हुआ करती थी। आज अल्लाह ने हम लोगों को एक लेवल में पहुंचाया और आज स्टेज पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ऐसे काम करें कि आप आगे बढ़कर अपने मकसद को इस तरह आगे बढ़ाएं कि दुनिया आपके आगे नहीं, आपके पीछे आ जाए। और वन डे यू विल बिकम ए लीडर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ए ग्रेट प्लेयर और ए बिजनेसमैन। थैंक यू वेरी मच। पे भारी, मैं बिहारी हूँ इसलिए गर्व से बोल रहा हूँ। दोस्तों, जिनका नाम है अरमान राही एंड आजम फैयाजी, उन लोगों के प्रोग्राम को देखने के बाद प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएगा। मैं उन लोगों को इस शेर के साथ दावत स्टेज देना चाहता हूँ कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम को ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम को ठंडी हवा मिल गई। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद यूं लगेगा कि प्रोग्राम में बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने
तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर आए, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर आए, कोई ये बताए क्या होगा। हम लोगों का स्कूल लाइफ जब बहुत ही मजेदार की लाइफ होती है, जब हम लोग 4 दोस्त 5 दोस्त मिल करके एक प्लेट में खाते हैं, किसी को खाने देते हैं, किसी को खाने नहीं देते हैं। दोस्तों एक वक्त था जब मिलकर के प्लान बनाते थे कि चलो आज दार्जिलिंग घूमते हैं, चलो आज सिल्लीगुड़ी घूमते हैं, चलो आज पार्टी मनाते हैं, चलो आज कोई फिल्म देखते हैं, चलो आज कुछ नया करते हैं। लेकिन अब वक्त ऐसा आ चुका है कि मिलने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। खैर दोस्तों, हमारा दोस्त तो हीरा है, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। बस इसी गाना के साथ डांस परफॉर्मेंस को लेकर के आ रहे हैं मिस्टर फैसल रजा एंड ग्रुप। तो दोस्तों मैं उस ग्रुप को इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं कि कुछ गुजरे हुए कल बहुत याद आते हैं, कुछ यादों से आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ गुजरे हुए कल बहुत याद आते हैं, कुछ यादों से आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सुबह शाम रंगीन हो जाती है, वो सुबह शाम रंगीन हो जाती है, जब यारों के यारी के लम्हे याद आते हैं। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा।
खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं राजा करे फिर वही शरारतें तू भागे मैं मार खाऊं मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं तेरा यार हूँ Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे दूरी से जमाने को शफा मिलती है गर दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है और उसको साए की जरूरत नहीं सहराऊं मैं जिनको दिन रात बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं। तो अब हमारे अजीज दोस्त जनाब बहुत ही हर दिल अजीज दोस्त हमारे शमसुल जमा साहब को मैं दावत देता हूँ स्टेज पर आए और अपनी बातों को रखें। दिल अकेले मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये मैं शेर शमसुल जमा भाई के लिए जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हम सभी दोस्तों को जोड़ा और जवादुल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने अपना एक बेशकीमती समय हम दोनों के लिए उन्होंने दिया। हेलो फिर तो होगा बाद में देखा जाए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हमारे दोस्त हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगह पर हमारे दोस्त हैं और मैं उस जगह पे आया एक छोटा सा एक नन्हा सा बालक के रूप में। हर आदमी अपनी तारीफ चाहता है। शुक्रिया। मैंने भी अपने दरभंगा में एक स्कूल स्टार्ट किया 1995 में। आप यकीन करें, जैसे हमारे दोस्त बोल के गए कि आप मेहनत करो, बाखुदा उस वक्त में 5 टीचर थे और 3 स्टूडेंट्स थे।
जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चलता गया। हमारे कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अपनों ने कहा कि इनसे क्या चलेगा, ड्राइवर अंकल जहीर भाई स्टेज के पीछे आए, लेकिन शायद हमारे ये छोटे से उम्र में 9वां 10वां के जो हमारे साथी थे, शायद उनके दुआओं का ये असर रहा कि वक्तन बवक्तन मैं बढ़ता गया। आज सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है हमारे पास और +2 का स्कूल है। मुझे बोला भैया माइक थोड़ा ठीक रखो, माइक तो थोड़ा सही करो यार, साउंड कम करो, कितना साउंड कम रहेगा। ये पहले मैंने क्या कर दिया, हेलो बहुत ज्यादा कर दिया, थोड़ा साउंड कम कर दो, मिठास ला दो। बहुत खुशी के साथ, बहुत जज्बे के साथ, बहुत उम्मीद के साथ ये मैं कह रहा हूं कि ये सब हमारे दोस्त हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, आज जिन छोटे छोटे बच्चों ने यहां प्ले किया, मैं एक छोटा सा एक संदेश उनके नाम देना चाहता हूं। अल्लाह करे तुम बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, इतना ऊंचा उठो कि तुम्हें देखने के लिए मुझे गर्दन टेढ़ी करनी पड़े। मैं भी एक स्कूल चलाता हूं, मैंने देखा बच्चों का परफॉर्मेंस, और साथ मेरे साथ साथ मेरे जितने भी दोस्त आए हैं उन सब की दुआ जवादुल के साथ है। जो दोस्त इतनी बुरी हालत में भी रहकर हम लोगों का खैर मकदम करने के लिए खड़ा है, मैं अपने दोस्तों की तरफ से मैं उन्हें सलाम करता हूं। थैंक्स मैं अदा करता हूं उन गार्जियंस का भी जिन्होंने अपना स्पेशियस टाइम हम दूर दूर से आए लोगों के लिए उन्होंने दिया। और थैंक्स अदा करता हूं उन बच्चों का जिन्होंने कड़ी मेहनत कर हमारे लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे पेश किए और उस पर छोटी सी फिरकन दी। जिंदगी में मेरा मानना है कोई लक्ष्य, कोई एम, कोई गोल दूर नहीं है। अपने अंदर उसे पाने का जज्बा होना चाहिए, उस पर फतह करने का जज्बा होना चाहिए, वहां तक पहुंचने की ताकत होनी चाहिए। तो मैं अपने उन छोटे भाइयों को, छोटे बच्चों को जो हमारे बेटा बेटी की तरह हैं, मैं उन्हें फिर एक बार अपने सभी दोस्तों की तरफ से, जवादुल भाई को अपने दोस्तों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी कुछ हम लोगों के लिए किया। और दुआ है कि ऐसे वक्त अल्लाह मुझे भी दे कि मैं भी अपने दोस्तों का खैर मकदम कर सकूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हूँ जिसके ग्रुप का नाम है मिस्टर जैद समी एंड देयर ग्रुप। तो मैं
जो कि झलक दिखला जा गाना पर लेकर के आ रहे हैं। झलक दिखला जा एक बार आजा आजा आजा। तो जय समी भाई, आप भी अपने डांस परफॉर्मेंस को एक बार स्टेज में लेकर के आइए और अपना जलवा दिखाइए। मैं उन लोगों का स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद के लिए एक शेर अर्ज कर देता हूं कि इन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाइयों को खुदा से फरमान करना। इन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाइयों को खुदा से फरमान करना। और कुछ ना सही देने के लिए बस दिली तालियों से इनका इस्तकबाल करना। मैं शांति को देखते हुए आप लोगों के सामने में मैं एक ग्रुप को डांस परफॉर्मेंस के लिए दावत स्टेज देना चाहता हूं, जिसके ग्रुप का नाम है अशरफ रेजा एंड ग्रुप। वो लोग फनी डांस को लेकर के आ रहे हैं, जिनके फनी को देख करके आप लोग भी पूरी तरीके से फनी हो जाइएगा। उनके डांस को देख करके आप लोग इतना हंसिएगा, हंस हंस के लोटपोट हो जाइएगा। मैं उन लोगों के लिए एक शेर अर्ज कर देता हूं कि मंच के मिजाज में कुछ फन भी चाहिए, रिमझिम बरसती बातों का वो सावन भी चाहिए। मंच के मिजाज में कुछ फन भी चाहिए, रिमझिम बरसती बातों का वो सावन भी चाहिए। इस मंच के मुश्किलों को कर सकूं आसान, इसलिए आप सबों के सामने मैं पेश कर रहा हूं फनी डांस। ये भग्गू, मैं वास्तव का रघु हूँ क्या रघु? जब मैं गोली मारता हूँ ना, तो गोली कहाँ से घुसती है, कहाँ से निकलती है कि पता नहीं चलता है। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। गोली मार भेजे में भेजा
शोर करता है। भेज किसने ग तो मरेगा कल। क्या गाना गा रहे हैं? चला मत। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, चलता आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। आ रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे। अरे रे मैं तो गया दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया दिल भी गया रे। ये ट्यून बदल दे, कोई पुराना गाना। हाँ, मैं हनुमान सिंह बहुत मारता हूँ, जिसे मारता हूँ उसको नरक में कम मार पड़ती है। 2 टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे। मेरा दिल न तोड़ो, मेरा दिल न तोड़ो, रूठ भी न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानूंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कमरिया से
बोला केम छे केम छे केम छे, मैंने बोला केम छे केम छे केम छे, नींद नहीं आती है रातों में, अरे तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। खुशबू शबाब रंग रवानी उठा के ला, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जामे कदे से मेरी जवानी उठा के ला। गुजरा हुआ जमाना कभी लौटता नहीं, शायद कभी भी इसने देखा ना आईना, सठिया गया है इसको कुछ सूझता नहीं। छछुंदर के सर पे न भाए चमेली, छछुंदर के सर पे, छछुंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्यों उस्ताद ठीक है ना? क्या बोलो छछुंदर? ओ मैं शक्कर की बोरी ये है गुड़ की बेली, मैं शक्कर की बोरी, मैं शक्कर की बोरी ये है गुड़ की बेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो यहाँ पर पोस्टेड है और हमारे दावत उन्होंने कबूल करके हम लोगों के बीच में यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका कुछ जरूरी काम है जिसकी वजह से वो यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। तो मैं रशीद साहब को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ और हमारे तमाम साथियों और बच्चों को कुछ बातें कहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद आलम है। मैंने इंसान स्कूल से 1986 में मैट्रिक किया था और उस वक्त इंसान स्कूल में मेरा नाम हुआ करता था मोहम्मद राशिद आलम अशरफी, और हमारे बड़े भाई मोहम्मद मकसूद आलम अशरफी इत्तेफाक से जो आज जिस बैच का गेट टुगेदर यहाँ पे मुनक़िद है उसी बैच से हैं। और मैं आप सबों के सामने हाजिर होकर सही मानों में बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ। एक्चुअली 1981 में जब मैं छोटा सा था, हम यहाँ इंसान स्कूल आए थे। उससे पहले उससे कबल हमारे बड़े भाई साहब इंसान स्कूल में थे। 1983 में जब आप सभी हजरात मैट्रिक पास करके वापस लौटे, उस वक्त तक चूंकि बचपन का जमाना था और भागलपुर से यहाँ आने में ही 22 से 24 घंटे उस वक्त लगते थे। एक छोटा सा बच्चा, मेरा ज्यादातर वक्त, इसमें यहाँ मौजूद है सभी हमारे बड़े भाई, मेरा ज्यादातर वक्त आप ही लोगों के बीच गुजरता था 1983 तक। आप लोगों के जाने के बाद ही मैं अपने बैच के
लड़कों और अपने दोस्तों से मिल सका था और उसमें घुल मिल सका था। इसलिए इस बैच से मेरी बहुत ही कुर्बत रही है। मैंने 1999 में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वालिफाई किया था और बिहार के कई जिलों में बीडीओ, सीओ, एसडीओ और डीडीसी के रूप में रहने के बाद यहाँ किशनगंज में 18-19 साल के बाद मेरी पोस्टिंग किशनगंज में हो पाई। मैं सही मानों में एक्साइटेड रहा किशनगंज की पोस्टिंग को लेकर के। 8 महीने हमारे बीत चुके हैं। मैं यहाँ पे एडीएम रैंक के पद पर हूँ और डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के रूप में यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो मैं इस मंच से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गेट टुगेदर में मुझे दावत दिया और मैं आप लोगों से मिल सका। सही मानों में ये मेरे लिए फख्र की बात है और आप सभी को मेरी दिली दुआएं हैं, आप सभी भाइयों को, कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतयाब रखे और हमेशा खुश रखे। मैं इनमें से बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक पर और उनकी भी एक्टिविटीज को मैं देखता रहता हूँ। जिंदा दिली के साथ रहिए, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है और सारे गम सारे दुखों को दूर करके बिल्कुल मस्त मौला बन कर रहिए। इंशाअल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए आप लोगों की, सभी अल्लाह ताला उम्र दराज करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अगले साल भी यहाँ पे जमा हूँ और मैं आप लोगों की मेजबानी कर सकूँ। अभी तो लगता है 1-2 साल रहने का मौका मिलेगा अगले इलेक्शन तक। और इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि इस स्टेज पे आप लोगों ने, मैं कुछ चेहरे को यहाँ पे देख रहा हूँ जो बचपन में जिस रूप में मैंने देखा था उसी रूप में आज भी वो लोग बरकरार हैं। मुमताज भाई हुए, जवाद भाई तो आपके बैच के मोस्ट एलिजिबल बैचलर आज भी हैं और मुझे लगता है कि अभी 10 साल और रहेंगे। और कई चेहरे ऐसे हैं जो कि कोई तब्दीली नहीं आई है। शायद मेरा चेहरा बदल गया हो या मुझे अरमान भाई, मैं आपके यहाँ गया भी हूँ, लगता है कि मैं पोस्टेड था कोडरमा में, उस वक्त मैं आपके यहाँ गया हूँ। तो रियली बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच यहाँ जमा होकर के और यहाँ पे मुझे बहुत शफकत मोहब्बत भी मिल रही है। अकमल भाई बराबर छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हैं यहाँ पे, गुफरान भाई और जवाद भाई, सारे लोग। सही मानों में मैं आज इस स्टेज पे पहुंच कर करके आप लोगों के बीच आकर के बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतयाब रखे और इसी तरह से महफिल मुनक़िद करते रहिए और खुश और खुर्रम रहिए। शुक्रिया। हमारे साजिद भाई जो है वो चीफ गेस्ट के लिए जो है हमारे राशिद बाबू उनके लिए जो है गिफ्ट लेके आए हैं, वो इनको पेश करेंगे जो हम लोगों के बैच की तरफ से है। साजिद भाई में भी कोई तब्दीली नहीं आई, एकदम सेम है वैसे ही। और एक चीज और मैं बयान करूंगा, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। जवाद भाई पता नहीं एक प्रोग्राम अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है जब मैं यहाँ आया हूँ, तो पता नहीं आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन में प्रोग्राम होता है जनाब। मैं कुछ 1-2 प्रोग्राम आप लोग तैयारी करवाइए, इंशाल्लाह अगले इसमें हम लोग जिला प्रशासन में आपके प्रोग्राम को शामिल करेंगे। ताली भाई, ताली भाई, ताली। हमारे चीफ गेस्ट राशिद बाबू का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में आए। उनको कुछ ज़रूरी काम है, वो ज़्यादा वक्त नहीं दे सकेंगे। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए हमारे दोस्तों में से एक जनाब मुबारक भाई को मैं दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए। मुबारक।